बेटा तेरे सर का फोन है। आप बात कर लें। हेलो। हेलो तानिया। तानिया नहीं, मैं उसकी अम्मी बोल रही हूँ। ओ आंटी बात कर रही। अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे बेटा मेरी तबीयत ही तो खराब थी, मुझे लेकर अस्पताल आई थी तानिया, बस फिसल के गिर गई और चोट लग गई उसे। नो गॉड। आप तानिया से कहिए कि मुझे हॉस्पिटल की लोकेशन सेंड करें, मैं वहीं पहुंचता हूँ। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, बस पट्टी करा दी है, अब हम घर जा रहे हैं। चलिए मैं घर पहुंच रहा हूँ। चलो ठीक है, घर आ जाना। अल्लाह हाफिज। ओके। क्या कह रहे हैं? कह रहे थे मैं घर ही आ रहा हूँ। चलो अब हम भी चले। अच्छा सुनो, मेरी जितनी भी मीटिंग्स लाइन अप हुई हुई हैं उनको कैंसिल कर दो, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ओके। ओ अदनान भाई, मान लो मेरी बात। और इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है जो मैं और जीरा नहीं कर सकते। कंप्यूटर का? हाँ बहु, तू है पढ़ा लिखा बंदा, और अगर तू हमारा साथ देना तो ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या मतलब? कौन सा काम? मतलब ये कि काम हम ला कर देंगे। एक बैंक वाले से बात भी हो गई है, कंप्यूटर का काम तुम संभाल लेना, और बाकी जो आएगा आधा आधा। क्यों जीरे? क्या मतलब है? तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जीरे का दोस्त है बैंक में, उसने कहा है मालूमात वो दे दिया करेगा, बाकी कंप्यूटर का काम हमारा कोई बंदा संभाल ले। अदनान बाबू, तू सिर्फ हम ही भर, उस बंदे से एक मुलाकात करवा देंगे हैं, वो सब समझा देगा तेरे को। वो कोई मुश्किल नहीं है बाबू। मैं तुम लोगों के साथ बैठ के ताश खेल लेता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि इस तरह का भी कोई खेल खेल सकता हूँ। मैं कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। वो फ्रॉड नहीं है बाबू, ये वो कोई फ्रॉड श्रॉड नहीं है ये। वो ये हक है हमारा, हक है हमारा। वो ये अमीर लोग हैं ना, ये हमारा हक खा जाते हैं, और अगर ये हमारा हक नहीं देंगे ना तो इनसे बहु ऐसे ही लेना पड़ेगा। जो भी है, मैं इस काम में तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता। तुम लोग किसी और को अरेंज करो। यार क्या हो गया इसको? बड़ा मुश्किल काम है इस बंदे को समझाना। लगता है किसी और का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और नहीं नहीं, थोड़ा मुश्किल है, पर मैं इसको समझा लूं। चलो अब तुम यहाँ आराम करो, लेट जाओ। कोई आया है दरवाजे पे, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ अंदर आओ। क्या हुआ तानिया को, मुझे पता चला? अरे बेटा तानिया तो अच्छी भली थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे अस्पताल लेके गई थी दिखाने के लिए। उसका पाँव स्लिप हो गया, वो गिर पड़े और उसके माथे पे चोट लग गई। मैं बुलाती हूँ, वो अंदर लेटी हुई है, आप बैठो। जी। तानिया, तानिया, राहिल आया है, मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, तुम जाओ उससे मिलो, जब तक मैं चाय बनाती हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है?
तानिया, तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? वो दोबारा चक्कर आ गया था, मेरे ख्याल से इसको आराम करना चाहिए। आओ मैं कमरे में छोड़ देता हूँ। चलो। आंटी, डॉक्टर ने कोई मेडिसिन वगैरह दी थी? हाँ बेटा, मेरे पर्स में है, मैं पानी लेके आती हूँ। पर आप बैठे ना। पता नहीं क्यों तानिया, मुझे तुम्हारा दुख, तुम्हारी प्रॉब्लम अपनी तकलीफ लगने लगी है। जी? अब नहीं, कुछ नहीं, बस अब तुमने 2-3 दिन अच्छी तरह घर पे रहना है, आराम करना है और मुझे अपनी खैरियत के बारे में बताते रहना है। ऑफिस का काम? ऑफिस का कोई भी काम मुझे तुमसे ज्यादा अहम नहीं है। नहीं, नहीं, मुझे दे। बेटा मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो। थैंक यू। रामेश, चाय। थैंक यू। Nice touch, nice push. Roberts after it. Unbelievable timing. चाय तो जासिम भी बड़ी अच्छी पिलाता था, अपने हाथ से बना के। मुझे याद है, जासिम चाय बहुत अच्छी बनाता था और मिशा कॉफी बहुत अच्छी बनाती थी। वैसे कभी कभी बहुत याद आते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी के दिन, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स। मिस तो मैं भी बहुत करता, लेकिन इससे भी ज्यादा मिस करता अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती। और ये अदनान का बच्चा कहाँ रह गया है? ये तो रूपोशी हो गया है, ना शादी पे आया ना मंगनी पे आया, इसका नंबर भी नहीं लगता है। 1-2 बार गया हूं मैं उसके घर पे, ताला लगा होता है, पता नहीं कहाँ चला गया। रामेश, मैं भी आती हूँ। Nice. From Zimbabwe's captain, another boundary.
कहाँ खो गई हो? जी ये कभी कभी तुम खो सी जाती हो। शादी से पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा कि शादी से पहले? आई मीन शादी से पहले तो तुम इतनी फ्रेंडली थी, हंसती मुस्कुराती रहती थी। पर आजकल क्यों संजीदा संजीदा सी रहती? क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तुमसे अच्छा कोई भी नहीं लगता। राहील, रमा। अरे पापा, आप इतनी सुबह सुबह आज? बस बेटा तुम्हारे हाथ की चाय याद आ रही थी, मैंने कहा चलो तुमसे चाय पीते हैं चल के। कहाँ हैं ये सारे लोग? अरे फरजान, एक मिनट, तुम इसकी तरह मत कह देना कि सुबह सुबह क्यों आ गया। क्या बात कर रहा है यार। जाओ बेटा रामिस को बुला के लाओ और अपनी पापा की चाय बना कर। नहीं नहीं, चाय वाय नहीं भाई। अरे सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। आज मैं आप सब लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा। अरे यार तेरा अपना घर है यार, जो चाहे मर्जी कर। अरे भाभी आ गई। कैसी है भाभी आप? ठीक ही हूँ। राइट, बहुत मूड खराब लग रहा है। लगता है तू भाभी को बहुत तंग कर रहा है या इग्नोर कर रहा है। इस घर में कौन है ऐसा जो मुझे इग्नोर नहीं करता? राहील, रामिस, अब आपकी लाडली बेटी भी। क्या हो गया? फरजान आया, बीवी आया और तुमने कैसे? नहीं, एक मिनट यार, एक भाभी जो कहना चाहती है कहने दे उन्हें। मुझे समीर ने बताया भाभी कि आपको रमा से शिकायत है, तो आप ये जान लें कि ये अब आपकी बेटी है। अगर ये आपकी इज्जत ना करे, आपका कहना ना माने, थप्पड़ लगाएं, इसे बुरा नहीं मानेगी। क्योंकि मैंने इसे समझाया है कि इसने यहां बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहना है। बेटियां ऐसी होती हैं। अगर मेरी ऐसी बेटी होती ना तो कब का गला दबा के मार चुकी होती। भाभी, क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया? जबान संभाल के बात करो। भाभी वही बात कर रही हैं जो रवायती सास अपनी बहू के बारे में करती है। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं रवायती बाप नहीं हूं जो बेटी को ब्याहते हुए ये नसीहत करते हैं कि जहां ब्याह रहे हैं वहां से अब तुम्हारा जनाजा निकलेगा। नो, नॉट ऑल। रमा शादी से पहले मुझ पर बोझ थी और ना शादी के बाद। यार मेरी बात सुनो। इस घर में मैंने इसे रानी बनने के लिए भेजा था, नौकरानी नहीं। मेरे घर में इतनी खुशियां हैं जो मैं उसे बसानी दे सकता हूं। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास वो आसाइशें हैं जो शायद तुम लोगों ने जिंदगी तो क्या ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। अगर मेरी बेटी बोझ बन गई है तो अभी और इसी वक्त मेरे साथ भेजो उसे। अंकल, तुम खामोश रहो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। रमा, तुम बताओ क्या मसला है? तुम खुश हो यहां या नहीं? तुम्हारा फैसला मेरा फैसला होगा। मैं रामिस के साथ बहुत खुश हूँ और पापा से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो मेरा उसी तरह ख्याल रखते हैं जिस तरह आप रखते थे। मैं यहीं रहूँगी, इसी घर में। ठीक है बेटा, एज यू विश। अपना ख्याल रखना। फरजान, यार मेरी बात सुन फरजान।
रमा, ये जो आज जो कुछ भी हुआ है, इस सारी सूरत हाल को देखकर मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं पापा से कहता हूं कि वो हम दोनों को एक अलग घर ले दें। ये तुम क्या कह रहे हो रामेश? मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती कि समरा आंटी सबको ये कहती फिरे बहू बेटा छीन के ले गई। वो तो कुछ भी कह सकती हैं यार, इतना तो आइडिया अब तुम्हें हो ही गया होगा। रामेश, तुम ये नहीं सोच रहे कि इस घर में समरा आंटी के अलावा पापा भी हैं। उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है। इस तरह से समरा आंटी की वजह से पापा से अलग हो जाना ये ठीक नहीं है। मैं इसी घर में रहूंगी पापा के साथ। रमा, तुम नहीं समझती, इस घर में खास तौर पर आंटी समरा के होते हुए हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। रामेश, खुशियां घरों में नहीं, खुशियां नसीबों में होती हैं। और इस तरह से पापा से अलग होकर मिलने वाली खुशियों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इसी घर में पापा के साथ रहना चाहिए, हर खुशी में और हर गम में। ठीक है रमा, जैसा तुम्हारी खुशी। क्या समझता है वो सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगा। क्या कहने आए हो तुम मुझे? खुश हो गया ना तुम? तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू कितनी इंसल्ट करके गया वो मेरी, और तुम्हारी जरा हिम्मत ना हुई कि तुम उसे रोक सको। तो तुम्हें ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? तमाशा मैंने नहीं, तमाशा तुम्हारे समधी ने लगाया है। और कैसे धमकी देके गए वो हमें, ऊपर से अपनी बेटी को शह भी। ठीक किया फरजान ने। आप किसी की बेटी के बारे में गलत कहोगे तो सामने वाला चुप रहेगा क्या? तो क्या मैं किसी की कुछ नहीं लगती हूं? और उसकी बेटी कौन सा आसमानों से उतरी है? बदतमीज बाप की बदतमीज बेटी। बस कर दो समरा, अपने रवैये के बदलो, वरना क्या? क्या वरना? क्या कर लोगे तुम? हाँ, बोलते क्यों नहीं? वरना क्या? दरअसल तुम अपनी आदत से मजबूर हो। जानबूझकर हर बात को तूल देती हो ताकि तुम बहाने बहाने से मुझे जलील कर सको। खुदा का वास्ता है, अपने आप को बदलो। और मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि मैं घर में चिख चिख नहीं चाहता। मेरी बर्दाश्त का मजीद इम्तिहान मत लो समरा। मैं इम्तिहान ले रही हूं या तुम इम्तिहान ले रहे हो मेरी बर्दाश्त का? तुम्हारा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी बहू मेरी इज्जत नहीं करती, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो आज तुम्हारे दोस्त ने पूरी कर दी। दरअसल सच ये है कि तुम अपने हिस्से से ज्यादा दूसरों के हिस्से में अपनी इज्जत चाहती हो, और वो भी जबरदस्ती। सुनो समरा, जो शख्स दूसरों के हिस्से में अपनी इज्जत चाहता है एक दिन अपने हिस्से की इज्जत भी खो बैठता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैं जो कहना चाह रहा हूं तुम समझना ही नहीं चाहती। समरा प्लीज खुद को और अपने रवैये को बदलो, इससे पहले कि मैं खुद को बदल लूं। क्या मतलब है तुम्हारा? राहिल भाई और रामेश तो अच्छे हैं, लेकिन समरा भाभी में नखरा और गुरूर कूट कूट के भरा हुआ है। समीना, मैंने सारी बातें राहिल से की है, लेकिन सुनाई समरा भाभी को। समझ गई होंगी वो। अरे वो समझने वाली जिन्स नहीं है, और राहिल भाई भी पूरे उनके कब्जे में है। यार उनके घर का मामला है, हमें क्या लेना देना। जब रमा को रामेश और राहिल से कोई शिकायत नहीं है और वो दोनों भी रमा से खुश हैं, तो हमें परेशान होने की क्या जरूरत है?
फरजान, मैं बेटी की माँ हूँ और बेटी की माँ को उसकी ससुराल की खस्ता दीवारों से भी डर लगता है कि कहीं वो दीवार उसकी बेटी पर ही ना गिर जाए। और वहां पर तो समरा भाभी खामखा हमारी बेटी की दुश्मन बनी बैठी हैं। यार डार्लिंग, देखो जहाँ पे फूल होते हैं ना, वहाँ तो कांटे भी होते हैं। तुम समरा को खमा सर पे सवार ना करो। मैंने कहा सवार किया है, वो हमारी बेटी के सर पर सवार है। यार मैंने आपसे कहा है ना कि राहिल कंट्रोल कर लेगा ये सब। कर लिया राहिल भाई ने कंट्रोल, हो गया उनसे। अच्छा चाय पिला दो। जी सर। हाँ तानिया, कैसा है अब जख्म तुम्हारा? पेन तो नहीं हो रही? नहीं सर, अब मैं ठीक हूँ, बल्कि काफी बेहतर हूँ पहले से। अच्छा ये बताओ कि मेडिसिन वगैरह ली तुमने? जी सर, और अगर आज पट्टी उतर गई तो फिर इंशाल्लाह कल से ऑफिस आऊंगी। गुड। वैसे भी ऑफिस तुम्हारे बगैर सूना सूना सा लगता है। जी सर, सुना सुना? हाँ वो मेरा मतलब है तुमने अपनी मेहनत और जिम्मेदारी से मुझे अपना आदी बना लिया। यकीन मानो अब तुम ऑफिस नहीं होती हो तो अजीब सा लगता है। अब तुम ऑफिस में नहीं होती तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे सारे काम रुक गए। सर, किसी एक के ना होने से काम थोड़ी रुक जाते हैं। हेलो सर। हाँ ठीक है तानिया, आप कल तक तुम्हारी तबीयत इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, फिर ऑफिस में मुलाकात होगी। जी सर। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा एक काम करो, कॉफ़ी ले और साथ में कुछ स्नैक्स। जी सर। एक मिनट है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम चाय पियोगी या कॉफ़ी? चाय सर। चाय, दोनों चाय ले। हाँ कॉफ़ी रहने दो। ओके सर। ओके बैठो। दरअसल मैं उस मेल के बारे में तुमसे बात करना चाह रहा। सॉरी, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, हमें जब ये मेल आती है तो उस बार बार मेरी लाइन क्यों काट रहा है? सर क्या कर रहा है? कहाँ बिजी है? लगता है मुझे खुद ऑफिस जाना होगा।
खुद ही जाके देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं। सर वो माहम के एग्जीबिशन के हवाले से कोई बात है? नहीं वो नहीं, मैंने क्या हाँ वो फ्रांस वाली मेल कर दी। जी सर, वो तो मैंने कर दी थी और उनका जवाब भी आ गया था। अच्छा सर आपकी कॉल। नहीं, मैं खुद ही नहीं सुन रहा। दरअसल ये कॉल नहीं, खामखा की टेंशन है। जानती हो तानिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी आपके लिए बड़ी पुरमसरत होती है। आप उनकी प्रेजेंस से खिल उठते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर आप बोर से हो जाते हैं। आप दूसरे लफ्जों में क्या कहूं, आप मुरझा से जाते हैं। शायद उन लोगों की वाइब्स ही ऐसी होती हैं। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव वाइब्स। सर बिस्किट्स लेना। थैंक यू। ओ, तो यहाँ बिस्किट लिए दिए जा रहे तभी मेरा फोन अटेंड नहीं हो रहा है। अब समझ आया कि तुम्हारा ऑफिस में इतना दिल क्यों लगता है। इसीलिए मेरे फोन कॉल्स अवॉइड करते हो ना। समरा, चिल्लाओ मत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छोटी छोटी उम्र की लड़कियों के साथ यहां बैठ के तुम होश करो। होश मैं करूं या तुम करो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें राहील। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ यहां बैठ के तुम मजे कर रहे हो। गेट आउट, अभी की अभी निकलो यहां से। चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनो। घर पे पहले तुम्हारा बेटा मेरे हक पे डाका डालने की कोशिश कर रहा, और अब ऑफिस में ये। अब समझ में आया, अच्छी तरह समझ में आ गया है कि तुम्हारा दिल ऑफिस में क्यों लगता है। इसीलिए रातों को घर में देर से आते हो, मेरे फोन कॉल्स अटेंड नहीं करते हो, मुझे अवॉइड करते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो राहील, मेरे हक पर अगर डाका डालने की किसी ने कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समरा नाम है मेरा, समरा, याद रखना। तो यहाँ बिस्किट लिए दिए जा रहे तभी मेरा फोन अटेंड नहीं हो रहा है। अब समझ आया कि तुम्हारा ऑफिस में इतना दिल क्यों लगता है। छोटी छोटी उम्र की लड़कियों के साथ यहाँ बैठ के तुम होश करो। होश मैं करूं या तुम करो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें राहील।
अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ यहाँ बैठ के तो मजे कर रहे हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो राही, मेरे हक पर अगर डाका डालने की किसी ने कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। समरा नाम है मेरा, समरा। तानिया, क्या बात है बेटा? ऑफिस से आते ही कमरे में बैठकर रो रही हो, खैर तो है? कुछ नहीं अम्मी, बस सर में दर्द है। सर में दर्द हो रहा है? बुखार तो नहीं है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलो। नहीं अम्मी, बस आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊँ। ठीक है, मैं तेरे लिए चाय बना के ले आती, ये भी तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है? कौन आ गया इस वक्त? मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। मैं जरा तानिया को पूछने आया था। उसे तो पता नहीं क्या हो गया है बेटा, जब से ऑफिस से आई है बस रोए जा रही है। कह रही थी सर में दर्द हो रहा है। अगर कोई जरूरी काम है तो मैं बुला देती हूँ उसे, आप बैठ जाए। नहीं आंटी, इट्स ओके, आप उसे आराम करने दें, मैं फोन पे बात कर लूँगा। इट्स ओके, मैं चलता हूँ आंटी। ठीक है बेटा, जीते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी कौन था? राहिल आया था। राहिल सर? हाँ, तुम्हारा पूछ रहे थे। मैंने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। तो क्या चले गए? हाँ चले गए। मुझे तो वो भी बहुत परेशान लग रहे थे। अच्छा तू ऐसा कर, आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बना के ले आती हूँ। ठीक है? तकदीर ने हमारे हक में जो फैसला लिख दिया दीवार पर, शायद वही हकीकत है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम... बात बहुत आगे निकल गई है यार। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ट्रेन अपनी फुल स्पीड में स्टेशन से निकल जाए, उसे पकड़ना मुमकिन नहीं है। क्या हमारी मोहब्बत यही खत्म हो जाएगी? क्या यही दम तोड़ देगी हमारी मोहब्बत इसी मोड़ पर? हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म करना होगा, यहीं अलग होना होगा इसी मोड़ पर। अदनान, ये क्या हो गया है? हम कैसे जी पाएंगे एक दूसरे के बगैर? कैसे जिएंगे? समरा, मैं तुमसे मुखातिब हूं समरा। लेकिन मैं तुमसे मुखातिब होना नहीं चाहती। समझ नहीं आ रहा समरा, आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो? आखिर इन बेवकूफियों का हासिल असूल क्या है? बेवकूफियां? वाह राहिल साहब वाह। ये जानते हुए भी कि तुम एक बच्चे के बाप हो, मैंने तुमसे शादी की, लेकिन इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम नौजवान लड़कियों के साथ अयाशियां करते फिरो। कितनी बार कहा कि अपनी जुबान संभाल के बात किया करो। तुम्हें पता नहीं चलता कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं। क्यों? सच कड़वा लगता है? देखो मेरी बात सुनो, ये हर वक्त की तंज, लड़ाई झगड़ा, इससे हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद? तुम तो मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर चुके हो राहिल, अब मजीद क्या बर्बाद करोगे?
तुमने मुझसे वादा किया था कि हमारे दरमियान तुम्हारा बेटा कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर देखो क्या हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसकी अहमियत बढ़ती चली गई और मेरी तो अब खत्म ही हो गई है। तो मुझे कभी कभी उसके सामने ऐसा जलील कर देते हो जिसकी कोई हद नहीं। मैंने ऐसा क्या किया है और मैं ऐसा क्यों करूंगा समरा? तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुमने हमेशा ऐसा किया है और मैंने सहा है, बर्दाश्त किया है। लेकिन इस तरह औरतों के साथ, लड़कियों के साथ घूमना फिरना तुम्हारा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। समरा, ऐसा तुम क्यों सोचती हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इंफॉर्मेशन है मेरे पास। क्या नाम है उस लड़की का? तानिया। तुम्हारे ऑफिस में काम करती है ना? गप्पे मारते रहते हो तुम उसके साथ, खाना पीना साथ चलता है। समरा प्लीज। शायद यही वजह है कि तुमने उसे रामेश की शादी में इनवाइट किया था, इसीलिए वो तस्वीरों में, वीडियो में, हर जगह वही वो नजर आ रही थी। कह दो कि ये भी झूठ है। तुम बिल्कुल पागल हो गई, बिल्कुल पागल। तुम्हारी हर बात का जवाब है मेरे पास कि मैं तुम जैसी औरत के साथ उलझना ही नहीं चाहता। दरअसल तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो।